हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से है ना नया साल स्टार्ट हो गया है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके लिए इस साल में बहुत 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 दिल से नहीं, बिल्कुल आत्मा से प्रार्थना करूंगी कि भगवान इस साल आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप दूसरों की झोली में भी खुशियां भरने के लायक बन सको। अगर हो तो पहले से ही उसके लिए आप बहुत किस्मत वाले हो, अगर नहीं हो तो इस साल में आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो आप पिछले साल अचीव नहीं कर पाए, इस साल खूब मेहनत करके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस साल ऐसा प्रण ले कि जो सबसे अलग हो, बिल्कुल सबसे अलग हो, बिल्कुल हटके हो। अगर ये जन्म पागे भगवान की प्राप्ति नहीं करी, भगवान का भजन नहीं करा तो समझ लो सब कुछ ये जन्म लेना ही व्यर्थ है और ये बिल्कुल सच बात है। तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आपसे जितना भी हो पाए पूजा पाठ करा करो। उसके साथ साथ पूजा पाठ ना करो एक टाइम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप है ना माला जप जरूर करना अपनी लाइफ में, चाहे राम का, कृष्ण का, राधा का, शिव जी का, माता रानी का, आपको कोई भी अगर नाम अच्छा लगता है तो वो नाम आप जरूर लें। नाम कभी भगवान का खराब नहीं जाता। तो अगर ये मनुष्य जन्म पाया और भगवान को नहीं पाया तो समझ लो सब व्यर्थ है। तो इसलिए आपके जीवन में ये साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आज हम बनाएंगे बहुत सारी बच्चों के लिए चीज़ें। अभी सुबह में बनाऊंगी इनके लिए गोभी के और किसके, गोभी के और आलू के परांठे बनाऊंगी, नहीं सॉरी परांठे नहीं, आलू के और गोभी के पकोड़े बनाऊंगी। और मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। मैं बहुत वक्त तो उठी थी, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और हमें है ना आज नहीं डेली जल्दी उठना चाहिए। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, नई साड़ी पहनी है। पहले तो मैंने इसे ठाकुर जी को, राधा रानी को पहनाया था, मतलब उनके सामने रखा था। ये भाव होता है एक भक्त का कि हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो भगवान के मंदिर में जरूर उसको चढ़ाते हैं, पहले भगवान को चढ़ाते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, अपना कुछ भी नहीं है। और बताना जरूर आपको ये साड़ी कैसी लग रही है। और ठंड बहुत है, ठंड में बच के रहना। तो चलिए, और है ना मैं आज से ना ये भी करने वाली हूँ कि सुबह जल्दी उठा करूँगी। वैसे तो उठती हूँ डेली, जल्दी उठूँ, लेकिन कदे कदे है ना लेट हो जाती हूँ भाई, कभी 4 बजे उठ गई, कभी 6 बजे उठ गई, इतना हो जाता है। लेकिन आज से है ना मैं पक्का मतलब वो करती हूँ कि मैं सुबह डेली मैं उठूंगी ही उठूंगी। देखो किसी भी काम को करने के लिए है ना ढीठ होना पड़ता है, ऐसे कोई भी काम नहीं होता। कोई बात नहीं अगर कर एक दिन उठे, 2 दिन उठे, तीसरे दिन नहीं उठे, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन उससे जोश से उठो। अगर हम ढीठ बनेंगे तो वो काम पक्का हो जाएगा और मन में विश्वास होना चाहिए। तो मैं भी आज से डेली जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। पहले भी उठती थी और लेकिन अब डेली उठने की कोशिश करूंगी। तो आप मेरा सहयोग देना और मेरा हौसला बढ़ाना। तो चलो अब हम फटाफट से अपने पकोड़े बना लेते हैं और फिर नीचे पकोड़े बना के नीचे चलेंगे और मम्मी पापा का है ना आशीर्वाद लेके आएंगे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बड़ों के आशीर्वाद से बढ़ के कुछ नहीं है, भगवान से भी बढ़ के है हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी बातों को मानना। तो चलिए जल्दी से फटाफट से अपने पकोड़े बना लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे है ना आज बारिश भी आ रही है, दिल्ली के अंदर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसलिए ना पकोड़े खाने में है ना और भी ज़्यादा हमने आनंद आएगा और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और हम भी बड़े मज़े से खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो भाई मैंने है ना पकोड़े बनाना ही है ना, जो गोभी है अपनी काट ली है और ये है ना ये गोभी के पत्ते हैं, इनके है ना, रुको जाओ मम्मा, चुप हो जाओ। ये गोभी के पत्ते हैं, इन गोभी के पत्ते के ना पकोड़े इतने बढ़िया बने हैं, कति जबरदस्त बने हैं। और ये ना पत्ते है ना बिल्कुल कच्चे कच्चे होने चाहिए, जिस तरह की ये है ना ऐसे बिल्कुल अच्छा। पास पास के वो कच्चे कच्चे हो, बहुत टेस्टी बना। और इनकी भुजी भी बहुत बढ़िया बने हैं। ठीक है मम्मा। इनके ना भुजी बनाओ ना, आलू के साथ भुजी भी अच्छी बना और खाली भी ऐसे छोक ले काट कर तो भी अच्छी बने हैं। और ऐसे ही बनाया करूँ मैं तो, ऐसे छोटे छोटे काट के ऐसे ही अच्छे लगे हैं पकोड़े मेरे को। तो करो ना रुक जाओ और लाऊं।
बस यूं नहीं देख रहे। हाँ हाँ ये देखो भाई कति एकदम है ना गर्मा गर्म और करारे करारे पकोड़े बनकर कति तैयार हो गए हैं। ये देखो आपने आवाज सुना दी मैं इनकी। ये देखो कति है ना करारे। सबसे पहला हम इनका है ना अपने ठाकुर जी को और कृष्णा जी को राधा रानी जी को भोग लगाएंगे और फिर हम सारे इनने मिलकर खावांगे। मुंह में पानी आ रहा है बोलती आना भी। और हमने खाना है ना हमेशा है ना खाना हो चाहे कुछ भी चीज हो चाहे हम बाहर से लेकर खावा कुछ भी हमने उसका है ना भोग लगा के खाना चाहिए। अगर हमने भोग लगा कर नहीं खाया ठाकुर जी को अर्पित नहीं करा तो उससे है ना फिर हमें ना पाप लागे बहुत ज्यादा। ये ले जी हम चले भोग लगाने खातर। और भोग हम जो हमने कान्हा जी के चरणों में है ना तुलसी दल चढ़ा रखे थे ना उनने डाल के हम इसका भोग लगावांगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादित्य 50 देश तारिणे। और जी सब तो पहला खाने की शुरुआत हमारे घर ने हिमानी और कृष्णा कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे ये दोनों है घर ने और मैं हूँ क्योंकि मयंक तो जा रहा है बाहर खेलने और इनके पापा जा रहे हैं ड्यूटी। किसे लागे कृष्णा बताओ अच्छे लागे। और ये देखो इनने सॉस कितने पैकेट धर रखे हैं पूरे। साड़ी मेरी है। कृष्णा ने बहुत शौक है हमारे बाबू ने इसने खाने का ये सॉस। पकोड़े बन गए हमारे। मैं इसकी दादी को देख के आ रही हूँ। कितने बन गए ना। तो भाई हमने ना पकोड़े वकोड़े बना के खा लिए हैं और वाकई में पकोड़े ना बड़े स्वाद बन रहे थे एक नंबर के टेस्टी थे। और ये देखो सामने है ना हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी। पालक और पनीर बनावांगे। और ये पालक देखो कैसा है। ये देखो यो पालक है ना कांटे वाला पालक है। मतलब जैसे अपने मूली के पत्ते हो ना इसे पत्ते हैं इसका यो पालक है ना जो अपना नॉर्मल पालक हो ना उसका है ना मान लो दुगना टेस्टी होगा। हर एक पत्ती एकदम चिकना होगा। इसने बना लेना इसे लागू से कितना घी घेर कर बना रखा है। स्वाद में भी बड़ा ही टेस्टी है। तो कभी आपको अगर ये पालक मिल जाए ना हम दिल्ली में रहते हैं हमें तो आसानी से मिल जाए है। अगर गाँव में कहीं मिल जाए तो जरूर बना कर खा कर देखना बड़ा स्वाद लगा है। तो हम अपनी वीडियो का यही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे।